जेरी एक खूबसूरत लड़की जो अपने माँ के इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए बन जाती है ड्रग सप्लायर। लेकिन क्या जेरी ड्रग सप्लाई करके अपने माँ के इलाज के पैसे इकट्ठा कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए बिना देर के शुरू करते हैं गुड लक जेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बिहार के दरभंगा स्टेशन से पंजाब तक जाने वाली ट्रेन में जेरी के परिवार सफर कर रहे हैं। जेरी के परिवार में उसकी माता पिता और एक छोटी सी बहन थी जिसका नाम है चेरी। वो सभी काम की तलाश में पंजाब जा रहे थे। पंजाब में जेरी के पिता लिट्टी चोखा बेचते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग मोमोज खाना पसंद करते थे इसलिए उसके पिता को दुकान बंद करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद एक रोड एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद जेरी की माँ दोनों बच्चों को पालने के लिए मोमोज बनाकर कुछ लोगों को बेचने लगी। वो लोग उन मोमोज को बाजार में बेच देते थे। परिवार की बड़ी बेटी होने के कारण जेरी को एक मसाज सेंटर में काम करना पड़ता है जिससे उनका गुजारा हो सके। लेकिन उसके माँ को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ वो मर्दों की मसाज किया करती थी। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि जेरी के परिवार में मर्दों की कमी है, बल्कि यहाँ तो इनके पड़ोसी अमित जी इनके सुरक्षा के लिए आगे आ जाते हैं क्योंकि इनको हो चुका है प्यार, और वो भी जेरी की माँ सरबती जी से। अब मैं आपको मिलाता हूँ रिंकू से जो जेरी से प्यार करता है, और जेरी की बहन चेरी के भी बहुत दीवाने हैं। एक दिन जेरी अपनी माँ और बहन के साथ पानी पूरी खाने गई थी। वहाँ खाते वक्त जेरी की माँ जोर से चीखती है जिसमें खून निकलता है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर जेरी उन्हें अस्पताल ले जाती है जहाँ डॉक्टर जेरी को कहते हैं कि उसकी माँ को लंग कैंसर हुआ है और वो भी स्टेज 2। जेरी को अपने माँ के इलाज के लिए 25 से 30 लाख रुपए चाहिए थे। पैसों का जुगाड़ करने के लिए जेरी जिस मसाज पार्लर में काम करती थी उसके मालकिन के पास जाती है। उसकी मालकिन उससे कहती है अगर मेरे पास 25 लाख रुपए होते तो मैं ये मसाज पार्लर क्यों चलाती। जेरी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि वो अब तक पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाई थी। एक दिन जेरी अपने बहन के साथ शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पुलिस एक ड्रग सप्लायर के पीछे भाग रही थी। वो ड्रग सप्लायर जेरी से टकरा जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। उस ड्रग सप्लाई का एक आदमी ये सब देख लेता है, इसलिए वो अपने बॉस टिम्मी को ये बात बता देता है। वो लोग जेरी के बहन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो कहते हैं तुम शॉपिंग मॉल से हमारा ड्रग्स ले आओ, तब जाकर हम तुम्हारे बहन को छोड़ेंगे। जेरी उन्हें ड्रग्स देकर अपने बहन को छुड़ा लेती है। रास्ते में जेरी को पता चलता है कि चेरी ने उन लोगों का पर्स चुरा लिया है, इसीलिए उन लोगों का पर्स लौटाने के लिए वो उन लोगों के पास जाती है। जहाँ वो पर्स लौटाने के बाद टिम्मी से काम मांगती है। पहले तो टिम्मी मना करता है, लेकिन बाद में वो उसे काम पर रख लेता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। जिम्मी जेरी को कहता है कि तुझे मुझसे माल लेकर मलिक तक पहुंचाना है। माल कहां से आता है और कहां जाता है ये जानने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे। धीरे धीरे जेरी इस काम में माहिर हो जाती है। वो पैसे इकट्ठा करके 2 बार अपने माँ की केमोथेरेपी करा लेती है। वो एक बार भी पकड़ी नहीं गई थी क्योंकि वो एक लड़की थी, जबकि बाकी के सप्लायर्स को पुलिस पकड़ लेती थी। इसलिए अब कुछ ड्रग सप्लायर्स जेरी से जलने लगे थे। उनमें से एक आदमी पुलिस को बता देता है कि एक लड़की रोज तुम्हें उल्लू बनाकर ड्रग सप्लाई कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें बस का नंबर दे देता हूँ जिसमें वो जाती है, तुम्हें उसी बस में वो लड़की मिल जाएगी। पुलिस उस बस की चेकिंग करती है। पकड़े जाने के डर से जेरी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ती क्योंकि वो सभी जिम्मी के आदमी थे। जेरी जिम्मी को बता देता है कि उसके किसी आदमी ने पुलिस को ये बात बताई है, इसलिए जिम्मी अपने सभी आदमियों के फ़ोन को चेक करता है, और जब उसे पता चलता है कि फ़ोन करने वाला आदमी कौन है तब वो उसे गोली मार देता है। जेरी अपने सामने दोनों आदमियों को मरता देख घबरा जाती है। वो अब ये काम करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जिम्मी को ये बात बता देती है। जिम्मी ने उसके वजह से अपने 2 आदमी को मार दिए थे, इसलिए वो जेरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। जेरी जिम्मी को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी से अपने घर चली जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि जिम्मी के आदमियों ने उसके माँ और बहन को बंदी बना लिया है। तभी दिलेर जेरी को फ़ोन करके कहता है कि अगर तुम 100 किलो ड्रग सप्लाई नहीं करोगी तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे। इसलिए ना चाहते हुए भी जेरी ड्रग सप्लाई करने के लिए मान जाती है। अब ड्रग सप्लाई करने के लिए जेरी एक बढ़िया प्लान बनाती है। वो एक बेड के नीचे ड्रग्स रखकर उसके ऊपर अपने माँ को सुला देती है ताकि पुलिस को इन लोगों के ऊपर शक ना हो। जेरी अपनी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ रिंकू अपना वैन लेकर आ जाता है। वो जेरी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी माँ को अपने वैन में अस्पताल ले जाने देता है। जेरी अमित अंकल को ड्राइविंग करने के लिए कहती है और रिंकू भी इस बात पर राजी हो जाता है। जिम्मी के आदमी उन लोगों का पीछा कर रहे थे। रिंकू बहुत ज़्यादा बोल रहा था, इसीलिए जेरी उसे बता देती है कि उसकी माँ बीमार होने का नाटक कर रही है और वो सब अस्पताल नहीं बल्कि ड्रग सप्लाई करने जा रहे हैं। ये सब जानने के बाद रिंकू डर के मारे चुप हो जाता है। जेरी अपने शानदार प्लान के जरिए पुलिस को चकमा देकर
मलिक के पास पहुंच जाती है। वो उसे 10 किलो ड्रग्स और 90 किलो नमक देकर वहां से भाग जाती है। जेरी जानती थी कि जब तक उसके पास ड्रग्स है तब तक ये लोग उसके बाल भी बांका नहीं कर सकते। डड्डू जेरी को कॉल करके ड्रग्स देने के लिए कहता है। जेरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें पूरा माल दे दूंगी जिससे तुम बॉस बन जाओगे, और दिलेर तुम्हें ड्रग्स मांगे तो उसे कह देना कि जेरी माल लेकर कहीं फरार हो गई। डड्डू जेरी के पास ड्रग्स लेने के लिए आता है। तभी उसे दिलेर का कॉल आता है। वो दिलेर को बता देता है कि जेरी माल लेकर कहीं फरार हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेरी दिलेर से मिली हुई थी। इसलिए दिलेर के आदमी जेरी के हाथ से डड्डू के ऊपर गोली चला देते हैं, जिससे डड्डू वहीं पर मर जाता है। दिलेर जेरी को माल लेकर ढाबे में आने के लिए कहता है, लेकिन बीच रास्ते में जेरी की वैन गायब हो जाती है। इसलिए दिलेर मलिक से पूछता है कि क्या तूने जेरी को गायब किया है, तो मलिक उसे कहता है कि मैं इसे चीटिंग नहीं करता, जबकि असल में उसी ने ही जेरी को अपने कब्जे में ले लिया था। मलिक को जेरी से चीनी मिलता है, ड्रग्स नहीं, इसलिए उसके आदमी जेरी के परिवार को मारने की धमकी देते हैं। डर के मारे जेरी उनको अपने घर का एड्रेस दे देती है। मलिक ड्रग्स लेने के लिए जेरी के घर में जाता है, जहाँ पहले से ही उसके माँ से मोमोज खरीदने वाले लड़के मौजूद थे। वो मलिक को बुरी तरह से पीटते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेरी अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर मलिक के आदमी को पीट रही थी कि तभी इंस्पेक्टर लाल वहां आ पहुंचता है। वो जेरी के पूरे परिवार को पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर लाल जेरी से ये वादा करता है कि अगर उसने दिलेर को पकड़वा दिया तो वो उसके पूरे परिवार को छोड़ देगा। इसलिए जेरी उसे एक पुलिस के पास ले जाती है जो दिलेर से मिला हुआ था। इंस्पेक्टर लाल के कहने पर वो दिलेर को बता देता है कि जेरी मेरे पास है और मैं उसे आपके पास ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर लाल एक प्लान बनाता है। वो अपने ऑफिसर्स को रेस्टोरेंट में तैनात कर देता है ताकि जब दिलेर वहां पर आए तो वो उसे पकड़ ले। लेकिन पुलिस वालों का ये प्लान उन्हीं के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि दिलेर इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने सारे ऑफिसर्स को बंदी बना लिया और जेरी को भी पकड़ लिया। दिलेर ने जेरी की माँ के पास खड़े बंदे को गोली मार दिया और उसके माँ को मारने की धमकी दी। इसीलिए जेरी के कहने पर उसके माँ से मोमोज खरीदने वाले लड़के सारा ड्रग्स वहां पर ले आते हैं। लेकिन तभी वहां मलिक पहुंच जाता है, जो सबके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाता है। इसीलिए सब लोग अलग अलग भागने लगते हैं। पुलिस, दिलेर और मलिक के बीच घमासान फाइट होती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेरी अपनी माँ और बहन के पास पहुंच जाती है। दिलेर मलिक को मार देता है और टिमी दिलेर को मार देता है, क्योंकि वो जेरी से प्यार करता था। जेरी अपने परिवार के साथ घर जा रही थी, तभी इंस्पेक्टर लाल उन्हें थाने में चलने के लिए कहता है। जेरी उसे कहती है कि हमारे बीच तो डील हुई थी ना, आप हमें छोड़ देंगे। पुलिस उसे कहती है कि डील सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं, हम नहीं। जेरी उसे कहती है कि असली ड्रग्स कहाँ है ये मुझे पता है। वो कहती है कि असली ड्रग्स आपके घर में ही है। जेरी के बात पर इंस्पेक्टर को यकीन नहीं होता, इसलिए जेरी उसे बताती है कि जब वह उसके बीबी की मसाज करने वहां गई थी तब उसने वो ड्रग्स वहां छिपा दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर जेरी को जाने देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है।